नमस्ते, मेरा नाम सफल कुमार है। मैं पटना का रहने वाला हूँ। ये मेरे फादर हैं श्याम कुमार। ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। तकरीबन 7 महीने पहले इन्हें कुछ सांस लेने में तकलीफ़ आने लगी, काफ़ी खांसी हो रही थी। तो जब हमने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस आइडेंटिफाई किया और अकॉर्डिंगली वहाँ पे उनका इलाज स्टार्ट हो गया। कुछ 1 महीने तकरीबन दवा चली वहाँ पे, बट कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था हमें। तो फिर हमने और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे कि हम और कहाँ इलाज करवा सकते हैं। तब हमारे कुछ रिलेटिव्स के थ्रू एंड ओवर द इंटरनेट एंड ऑल हमें मेदांता के बारे में पता चला। एंड फिर हम पटना से गुड़गांव आए और यहाँ पे हम डॉक्टर बिलाल से मिलने आए थे। वहाँ पे हमारी फर्स्ट ओपीडी में डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कुछ और टेस्ट हमें सजेस्ट किए, लाइक पेट स्कैन एंड ऑल, जो हमने करवाया। एंड आफ्टर दैट उसके रिपोर्ट्स आने के बाद जब हम नेक्स्ट मीटिंग में मिले तो फिर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि हमें वैट सर्जरी के लिए जाना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू पापा की एज और जो कंडीशन थी उसके हिसाब से, कि उनका कहना था कि वैट सर्जरी इज़ द बेटर वन फॉर हिम। सो मिस्टर श्याम कुमार जी हमारे पास आए तो हमने उनको समझाया कि उनको एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है जिसको हम एम्फायमा थोरेसिस कहते हैं। और जैसा मैंने बताया, इस डिजीज़ में लंग्स के ऊपर एक परत जम जाती है जो फेफड़ों को अपनी जगह पे एक्सपैंड होने नहीं देती है, और उसके कारण वहाँ पे जो रेसिडुअल स्पेस होती है वहाँ पे बार बार पानी या पस का इकट्ठा होते रहता है। तो इसको के लिए हमने उनकी सर्जरी एडवाइस की, और जो हमने सर्जरी की उसको हम वैट्स डिकॉर्टिकेशन सर्जरी कहते हैं। बेसिकली इस सर्जरी में दूरबीन के माध्यम से 3 छोटे छोटे छेद करते हैं, और एक छेद में कैमरा डालते हैं और 2 छेद में लंबे औजारों के ज़रिए जो लंग्स के ऊपर जो ये मोटी परत बन जाती है, उस परत को बड़े पेन्सटेकिंगली और केयरफुली और पेशेंस के साथ हम उसको निकाल देते हैं। आज की तारीख में ये वाली सर्जरी हमारे सेंटर में लगभग 95% केसेस में दूरबीन के माध्यम यानी वैट्स डिकॉर्टिकेशन सर्जरी हो जाती है, और यही सर्जरी हमने मिस्टर श्याम कुमार की एंड लकीली वी वर एबल टू टेक आउट द कंप्लीट लेयर। वो पूरी लेयर जो लंग के ऊपर जिसने लंग को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था वो लेयर निकाल पाए, और उनका लंग पूरी तरह से एक्सपैंड कर गया, और पेशेंट डिड वेरी वेल इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। एंड जब ऑपरेशन हुआ तो मुझे जब उनको इमीडिएटली और मे बी आफ्टर सम टाइम जैसे भी आईसीयू में जब उन्हें शिफ्ट किया तो फिर मुझे बुलाया था इनको मिलने के लिए। जब मैं मिला उस वक्त, बाय गॉड्स ग्रेस ही वाज गुड। आई कुड वी कुड से हेलो हाय, हम बात कर पाए। ही कुड रिकॉग्नाइज मी, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट विच आई ऑल्सो रिमेंबर इन दिस जर्नी। तो डॉक्टर्स ने मुझे एक्सप्लेन किया क्या प्रोसीजर हुआ, जो प्लान था वही हुआ, क्या उसमें जो भी एक्सट्रैक्शन प्लान थे वो उन्होंने मुझे उस स्पेसिमेन भी दिखाया था, कि दिस इज़ द पार्ट दैट वी हैड टू टेक आउट एज अ पार्ट ऑफ दिस सर्जरी। सो आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट डॉक्टर सेड दैट सर्जरी वाज वेरी इट वाज सक्सेसफुल। दैट्स व्हाट दे वांटेड टू डू। एंड ओवरनाइट उस दिन उनको आईसीयू में रखा था, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मे बी टिल आफ्टरनून ही वाज शिफ्टेड टू अ नॉर्मल रूम। आई वुड से दिन में एटलीस्ट 2 बार मॉर्निंग एंड इवनिंग तो डॉक्टर्स राउंड पे आते ही आते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं या जो आपके फ्लोर के डॉक्टर्स हैं वो भी दिन में मल्टीपल टाइम्स आते हैं। दे इंश्योर कि आपको कोई तकलीफ़ है नहीं है, एंड दे वर एड्रेसिंग इट वेरी वेल। नाउ सर्जरी एक पार्ट होता है, जब वो सर्जरी के पेशेंट बाहर आता है सर्जरी से, उस पॉइंट से डिस्चार्ज तक एक बड़ा रेगुलेटेड प्रोटोकॉल से हम लोग काम करते हैं, जिसमें पेशेंट के डाइट पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बिकॉज न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बॉडी में किसी तरह का भी ट्रॉमा या इंसल्ट होता है या डिजीज़ होती है तो बॉडी को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो वी मेक श्योर कि पेशेंट को जो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिले, नंबर 1। एंड एट द सेम टाइम सिर्फ सर्जरी ही एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। इनफैक्ट सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी टीम है
जिसमें 2 फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं और वो एक रेगुलेटेड प्रोटोकॉल के ज़रिए मरीज़ को एक्सरसाइज कराते हैं, उनको ट्रेडमिल पे ले जाते हैं, थोड़ी वेट ट्रेनिंग कराते हैं और उनको चलाते फिराते हैं ताकि उनका फेफड़ा जो है नॉर्मल तरीके से पूरी तरह एक्सपैंड हो जाए। मिस्टर श्याम कुमार ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से ये फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया and at the end of his stay, around the time of his discharge, both of his tubes were removed. So जो chest tubes थी वो सारी निकल गई and he is now back to normal and I wish him all the best. So इस तरीके से वो जो around 1 week का जो post surgery experience था, आई वुड से डे बाय डे वो इम्प्रूव हो रहे थे बाय गॉड्स ग्रेस, वो बहुत अच्छी बात थी। आई थिंक रफली 7 to 8 डेज के बाद हमारा डिस्चार्ज प्लान हो रहा था। इस पूरे प्रोसेस में ऑल्दो हम आए थे डॉक्टर बिलाल से मिलने, उनसे ट्रीटमेंट के लिए, बट एक पूरी टीम है यहाँ पे। आई एम रियली ग्लैड टू से कि हर एक डॉक्टर्स जो उसमें हैं, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि अच्छा मुझे डॉक्टर बिलाल से मिलना है, इनसे नहीं मिलना है। सो एनीबडी दे आर अवेलेबल फॉर अस। कोई क्वेश्चन हो किसी भी टाइम, आई मीन इवन दो दे आर वॉकिंग इन द कॉरिडोर, इफ आई गो एंड टॉक टू देम, they were responding very well. I mean, obviously, I don't need to say that, but yes, I am very happy with the way complete team works here. And my father, he will also agree with that, and to be honest, and this is my father's statement, he could not have been satisfied in any other hospital in India कि मुझे कहीं और इलाज करानी है। पटना में थे और जब यहाँ आने की बात हुई, with obviously all the references जो मिले थे हमें, ये बहुत खुश हैं यहाँ पे इलाज करवा करके। एंड इट माइट साउंड दैट इट इज़ लाइक आई एम quoting some statement, but no, to be honest, this is actually his feeling. He is happy with whatever process, whatever treatment he went through here, and by God's grace we are happy, and that's all. Thank you very much for all the care which Vedanta has given to us. Namaskar. Thank you.